नमस्कार दोस्तों, वैट्स क्लब इन हिंदी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज स्क्रीन पे जो गाय देख रहे हैं, इस गाय को पशुपालक ने समस्या ये बताई है कि 2 दिन से छोटा छोटा गोबर कर रही है। गोबर में म्यूकस भी आ रहा है, मतलब तांते भी आ रहे हैं, तो ये अकड़ के भी चल रही है। और जब कुछ भी खा नहीं रही थी, परसों से कुछ खाया नहीं, तो कल इन्होंने 2-4 गेहूं की रोटियां खिला दी। बाकी कुछ खा नहीं रही थी तो गेहूं की रोटियां खिला दी। तो गेहूं की रोटी खाने के बाद इसने जुगाली करना भी बंद कर दिया। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो पहले हमारे रवि जी इसका टेम्परेचर लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर लेने से हमें पता लग जाएगा कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। नॉर्मली हमें पता है कि 102 तक जब तक टेम्परेचर रहता है तब तक कोई बुखार वाली बात नहीं रहती, इन्फेक्शन वाली बात कम रहती है। तो यहाँ पे टेम्परेचर लेने के बाद हमें पता लग जाएगा कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। इसके अलावा जब से इसने वो रोटियां खाई है उसके बाद हल्का सा अफारा है, हल्का सा अफारा इसको आ रखा है। बच्चा दिए इसको 3 महीने हो गए हैं, तो इसका दूध भी बिल्कुल कम हो गया। वैसे भी कम ही होता था इसका, और ये बीमार होने के बाद बिल्कुल भी कम हो गया। तो ऐसी स्थिति अगर हमें मिलती है फील्ड में, तो हमें क्या इलाज करना चाहिए, यही इलाज का तरीका हमारे मनोज जी और रवि जी आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि ये इस केस में इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर रिजल्ट आया है, देखिए 104, यानी 104 डिग्री इसका टेम्परेचर है। इसका मतलब इसको बुखार भी है, यानी इसके हल्का इन्फेक्शन हुआ था, और वो इन्फेक्शन जब चल रहा था उसी कंडीशन में इसको धान दिया गया, अनाज जो गेहूं की रोटी दी गई, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया और अफारे की शिकायत भी आपको नज़र आ रही है। ये सारा इस केस की पूरी हिस्ट्री है। तो अब हमें इसका ट्रीटमेंट क्या करता है, चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ट्रीटमेंट में अगर लिया जाए तो इन्फेक्शन है तो हमें एंटीबायोटिक लगाना ही होगा। उसके लिए एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन का जो कॉम्बिनेशन आता है वो 4 ग्राम में हमारे रवि जी तैयार कर रहे हैं। उधर हमारे मनोज जी ने CPM इंजेक्शन 10 ml ले लिया है, और उसके साथ मिला रहे हैं वो B कॉम्प्लेक्स। दोनों को 10-10 ml लिया जा रहा है, क्योंकि एंटीबायोटिक का जो भी नेगेटिव इफेक्ट होने वाला है उसे ये दोनों इंजेक्शन दूर करेंगे। फ्रेंड्स, कई बार प्रश्न आते हैं कि B कॉम्प्लेक्स बुखार में लगाएं या ना लगाएं। तो कई प्रोटोजोन डिजीज़ होती है, कई वायरल डिजीज़ होती है जिनमें बुखार बहुत ज़्यादा 105, 106, 107 तक पहुंच जाता है। वहाँ हम थोड़ा सा कम लगाते हैं या चेंज कर देते हैं, यानी लीवर एक्सट्रैक्ट को बदल देते हैं। ऐसा B कॉम्प्लेक्स जिसमें लीवर एक्सट्रैक्ट ना हो वो लगा देते हैं, उसकी मात्रा कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने 10 ml B कॉम्प्लेक्स और 10 ml CPM लगा दिया है, गर्दन पे आगे इंट्रामस्कुलर लगा दिया, अच्छी तरीके से मालिश करवा दी, फिर सिरेंज नीडल को भी साफ़ कर लिया। इसके बाद इन्होंने दर्द, सूजन और बुखार के लिए यूज़ किया है मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल। तो मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन है वो हमें 20 ml इस गाय को लगाना है। तो वो उधर मनोज जी भर रहे हैं। यहाँ रवि जी ने तैयार किया है एट्रोफिन सल्फेट, क्योंकि हिस्ट्री ये कहती है कि इसको फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिस्क नहीं लेते हुए एट्रोफिन सल्फेट 10 ml इन्होंने यूज़ किया है, जो नेक रीजन में इंट्रामस्कुलर लगाने जा रहे हैं, और लगा भी दिया है। नेक रीजन में एट्रोफिन सल्फेट जो कि फूड पॉइजनिंग को दूर करता है, किसी भी प्रकार की समस्या पॉइजनिंग से संबंधित है तो उसे दूर करता है। इधर मेलोक्सिकाम पैरासीटामोल जो मनोज जी ने भरा था उसे पीछे इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं। गाय की हिस्ट्री ये है कि ये बहुत ज़्यादा चंचल है, लेकिन आज बिल्कुल हिल नहीं पा रही है, एकदम से अकड़ भी गई है। तो यहाँ पे अंतिम जो इंजेक्शन लिया जा रहा है वो है एंटीबायोटिक एमोक्सिसिलिन और क्लोक्सासिलिन 4 ग्राम। तो ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर यहाँ पे लगाएंगे दूसरी साइड में। ये देखिए यहाँ पे दूसरी साइड में लगा दिया है। इसके अलावा यहाँ अगर हम यूज़ करना चाहें तो विटामिन B1, B12 और B6 वाला जो इंजेक्शन है वो भी हमें यहाँ यूज़ करना चाहिए। देखते हैं करते हैं या नहीं करते हैं, बाकी यहाँ पे करना चाहिए। इसके अलावा सारा ट्रीटमेंट एकदम सही चल रहा है। अगर ज़्यादा गंभीर स्थिति रही तो ड्रिप लगानी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पे
रिजल्ट अगर मिल जाए तो ड्रिप की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नंबर आता है बोलस का, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसमें बताया जा रहा है कि म्यूकस भी आ रहा है गोबर में से, तो डिवॉर्मिंग की तरफ भी इशारा जाता है, आंतों में तकलीफ की तरफ भी इशारा जाता है। तो यहाँ पे हम बोलस फॉर्म में हमारे मनोज जी ने इनको दिया है। एक तो रूमोसेफ किलर बोलस दिया है जो हर्बल डिवॉर्मर है, और उसके अलावा SNLI फोर्ट बोलस इन्होंने दी है। 2 बोलस इसके साथ ही दिलवा देंगे जो रूमोसेफ किलर है उसके साथ, और 2 बोलस कल सुबह अलग से दिलवा दी जाएगी। तो इस प्रकार से इन्होंने बोलस फॉर्म जो भी है वो भी पशुपालक को बता दी है कि हमें ये इस केस में देना है। ये देखिए, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि आफरा जो है इस केसेस में ज़्यादा आ जाता है। तो अगर ज़्यादा आफरा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे केस में जहाँ पे इन्फेक्शन हो रखा होता है और अनाज खिला दिया जाता है। यहाँ तो चलो ठीक है, बात 4-5 रोटियों पे ही है। कई बार मान लीजिए अनाज मिश्रण दे दिया जाता है 1 किलो 2 किलो 4 किलो, तो वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ कर जाता है और उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा आफरा आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन अगर कहीं मिले तो हमें सरसों का तेल आधा लीटर और उसमें 25 ग्राम हमें हींग मिला देनी है। 25 से 40 ग्राम तक मिला दें, क्योंकि 100 किलो के पीछे हम 10 ग्राम हींग ले सकते हैं। तो वो हींग सरसों के तेल में मिला देंगे। इसके अलावा जो एंटी ब्लोट बोटल्स आते हैं, एंटी ब्लोट, टायरल, हिम ब्लॉट, ब्लोटिनेक्स, कई नामों से मार्केट में मिलती है, वो हम उनमें मिला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम हर्बल डिवॉर्मर नहीं दे रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑक्सीक्लोजनाइड और लिवामिसोल का जो सॉल्यूशन आता है 100 ml की जो वाइल आती है वो भी मिला सकते हैं। ये सारा का सारा ट्रीटमेंट जो है हमने एक गंभीर केस में किया था और उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला था। तो वो केस और उसका रिजल्ट दोनों वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि ऐसी कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए। वहाँ पे पूरा का पूरा हमने प्रैक्टिकली इलाज बताया था। बाकी अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो यहाँ पे अगर दूध नहीं दे रही है तो ऑक्सी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इंड्रोफ्लोक्सासिन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेचर 104 से ज़्यादा मिले तो आप सेप्टिजोन साल्वेक्टम भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर जाए तो मोर्वोफ्लोक्सासिन भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कई रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन जहाँ पे पशुपालक को देखते हुए हमने ये इलाज किया है ताकि अच्छा रिजल्ट हमें कम दवाइयों में मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार के इलाज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बकरियों का इलाज अगर आपको प्रैक्टिकली देखना है तो आपको ये जो लोगो दिख रहा है बकरी का इलाज और देखभाल वाला, इसे सब्सक्राइब कर लें। और डॉग के लिए हमारा चैनल है डॉग केयर एंड क्योर, और सभी प्रकार के देसी इलाज DD रामावत चैनल पर मिलेंगे।